हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में 4 टक्स ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग करूँगी स्टेप बाय स्टेप। बहुत इजी तरीका है। 40 साइज़ का चेस्ट हमारा 40 साइज़ है। इसका हम कटिंग करने का बहुत इजी तरीका बताएंगे आपको। तो लेंथ हमें रखनी है 16 इंच और चेस्ट है 14 इंच, वेस्ट है 36 इंच मतलब 36 इंच। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है, तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है। 16 इंच से हमें तैयार लेंथ चाहिए, तो इसमें 1.5 इंच मार्जिन लेते हुए हमने ले लिया है 17.5 इंच। इसमें क्रॉस पट्टी की हम एक साथ कटिंग करेंगे, तो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। चेस्ट की मार्किंग करना है, तो 40 इंच का चौथाई भाग होगा 10 इंच और 2 इंच हमने प्लेट्स के लिए ले लिया है। अब इसी तरीके से हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है, तो वेस्ट हमारा है 36 इंच। 36 इंच का चौथाई भाग होगा 9 इंच और 1 इंच प्लेट्स के लिए 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया। तो चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग हो चुकी है। चलिए गले की और शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें गला रखना है 2.5 इंच का, तो 2.5 इंच का गले के लिए मार्किंग करते हुए शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हम लेंगे 3 इंच। 3 इंच की हमने मार्किंग कर ली है। चलिए आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे 6 इंच की आर्म होल के लिए और यहाँ से तिरछा करते हुए मिला लेंगे। ये देखिए चारकोन का बॉक्स बन चुका है यहाँ पे। अब इसी में हमें 1.5 इंच की गोलाई दे देना है। तो देखिए 1.5 इंच की गोलाई दे दी है। आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है हमारी। अब चलिए गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो गले की लेंथ हमें चाहिए, फ्रंट नेक है तो यहाँ पे गले की लेंथ हमने लिया है 6 इंच का और इस तरीके से 6 इंच की मार्किंग करते हुए चार कोन का मिला लेना है। अब इसी में हम गोलाई दे देंगे। यहाँ पे हमने हल्की गोलाई दी है, तो ये देखिए इस तरीके से गोलाई की मार्किंग कर ली है हमने। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो आर्म होल की कटिंग हो चुकी है, चलिए गले की भी कटिंग कर लेते हैं। तो अस्तर पे हमने कटिंग कर ली है आर्म होल और गले की। अब इसी तरीके से हम फैब्रिक में भी कटिंग कर लेंगे। क्रॉस पट्टी की हम बाद में कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से अस्तर पे कटिंग हो चुकी है। अब चलिए फैब्रिक में भी कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लिया है। अब जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे 1/2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए अस्तर से हमने फैब्रिक की कटिंग कर ली है फ्रंट पार्ट की। तो चलिए अस्तर फैब्रिक दोनों को हम बराबर से रखते हैं और बराबर रखते हुए वेस्ट पार्ट से स्टिचिंग कर लेते हैं। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए वेस्ट पार्ट हम स्टिच कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं सिंगल स्टिचिंग के साथ हमारा वेस्ट पार्ट स्टिच हो चुका है। अब चलिए इसे हम पलटा लेते हैं। पलटाने के बाद जो मार्जिन है उसे हम अस्तर साइड की ओर कर लेंगे और अस्तर साइड की ओर करते हुए ऊपर से प्रेस मशीन चला लेंगे। तो इतना करते हुए हमने प्रेस मशीन भी चला लिया है। अब इसे हम सीधा रखेंगे, अस्तर और फैब्रिक दोनों को बराबर रखेंगे और बराबर रखते हुए अस्तर फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कच्चे स्टिचिंग की है, मशीन से स्टिचिंग कर लिया है। ये स्टिचिंग आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हमने कच्ची स्टिचिंग यहाँ पे कर ली है मशीन से ही, अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर रखते हुए। फैब्रिक में हमारे झोल नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम क्रॉस पट्टी की कटिंग कर लेते हैं। तो इस पार्ट को हम डबल फोल्ड में रखेंगे और डबल फोल्ड रखते हुए वेस्ट वाले पार्ट से हमें क्रॉस पट्टी की कटिंग करनी है, जिसके लिए हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था। तो यहाँ से हमने मार्किंग कर लिया है 3 इंच के लिए। जो बटन पट्टी वाला साइड है उस साइड हमने 3 इंच लिया है और आर्म होल साइड हमने लिया है 2 इंच का। दोनों ही मार्किंग को तिरछा करते हुए मिला लिया है। तो क्रॉस पट्टी की मार्किंग हो चुकी है। अब जो हमने मार्किंग किया उसके हमने कटिंग भी कर ली है। तो 2 क्रॉस पट्टी की कटिंग हो चुकी है इस तरीके से। तो अब चलिए हम 4 टक्स की मार्किंग कर लेते हैं। तो जैसा हमारा फैब्रिक रखा हुआ है उसी
फैब्रिक में हम 4 टक्स की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ से हमें 4 इंच की मार्किंग करना है। ये हमारी सबसे छोटी टक्स है 2 इंच लंबाई पे, और यहाँ से हमें 3 इंच की रखना है, और ये सबसे लंबी टक्स 6 इंच की। अब यहाँ से भी हम 3 इंच की टक्स रख लेंगे। तो ये देखिए चारों टक्स की हमने मार्किंग कर ली है। इन टक्स का राउंड शेप में हमारा मार्किंग होना चाहिए, तो देख रहे हैं आप राउंड शेप में हमने मार्किंग कर ली है। अब जैसा हमने एक साइड मार्किंग किया है उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी मार्किंग कर लेंगे। पहले हमने सबसे छोटी टक्स लगाई है, इसके बाद हमने सभी टक्स की मार्किंग कर ली है राउंड शेप में। इसे हम बीच से कट करते हुए दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे। तो बराबर रखा है हमने और सेंटर वाले पार्ट से इसे कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने दोनों ही पार्ट की मार्किंग कर ली है, और जो हमारा ओपन पार्ट है, जिस पार्ट की हमने कटिंग की है, उसकी हम स्टिचिंग करते हुए अटैच कर लेंगे अस्तर फैब्रिक दोनों को, ताकि हमें टक्स की स्टिचिंग करने में आसानी हो। तो एक साइड वाले पार्ट में हमने स्टिचिंग कर लिया है, इसी तरीके से दूसरे साइड वाले पार्ट्स पे भी हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए दूसरा पार्ट भी हमारा स्टिच हो चुका है। अब चलिए टक्स की स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे टक्स की स्टिचिंग करेंगे। ये हमारा सबसे छोटा टक्स है, इसे हमने डबल फोल्ड में रखा है, बराबर से रखते हुए 1 इंच चौड़ाई लेते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेना है। ये देखिए स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसे हमने डबल स्टिचिंग करते हुए पक्का कर लिया है। अब इसी तरीके से हम बाकी सब टक्स की स्टिचिंग कर लेंगे। तो इन टक्स को हमें 1/2 इंच का दबाव रखते हुए, मार्जिन रखते हुए स्टिचिंग करना है। बाकी सभी टक्स को हमने छोटे छोटे पार्ट में स्टिच किया है, और जो सबसे छोटा टक्स था उसे हमने 1 इंच चौड़ाई लेते हुए स्टिच किया है। ये हमारा हुकाई वाला पार्ट का टक्स है, उसे भी हमने इसी तरीके से स्टिच कर लिया है। तो ये देखिए स्टिचिंग हमारी हो चुकी है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड वाला पार्ट्स का भी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले छोटा टक्स लगाया है, इसके बाद हम बड़े टक्स की स्टिचिंग करेंगे। अब ये हमारा आर्म होल साइड वाला टक्स है, उसी तरीके से हम इस टक्स की भी स्टिचिंग कर देंगे जैसे हमने बाकी टक्स की स्टिचिंग किया है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं एक दोनों ही साइड का हमारा पार्ट स्टिच हो चुका है। अब चलिए इसमें हम क्रॉस पट्टी की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये हमने क्रॉस पट्टी लिया है, क्रॉस पट्टी को इस तरीके से रखेंगे और रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच करते जाएंगे। तो पहले इसे हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए अटैच कर लिया है। अब इसे हम पलटाएंगे और पलटाते हुए ऊपर से प्रेस मशीन चला लेंगे। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच की दूरी पे 2 प्रेस मशीन चलाएंगे, डबल स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल स्टिचिंग करते हुए हमारे क्रॉस पट्टी की स्टिचिंग हो चुकी है। चलिए जैसा हमने एक साइड स्टिच किया है उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी क्रॉस पट्टी की स्टिचिंग कर लेते हैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। दूसरा साइड भी हमारा क्रॉस पट्टी अटैच हो चुका है डबल स्टिचिंग के साथ। इतना करने के बाद हमें दोनों ही पार्ट में हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच करना है। तो चलिए इस साइड हम हुक पट्टी और आई पट्टी की स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आई पट्टी की कटिंग करेंगे 3 इंच चौड़ाई पे और 9 इंच लंबाई पे। तो कटिंग कर ली है हमने अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर रखते हुए क्रॉस पट्टी की। 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और मार्जिन लेते हुए इसकी स्टिचिंग भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने
आई पट्टी को अटैच कर लिया है। आई पट्टी हमारी स्टिचिंग करने के बाद 1 इंच की आई है। तो चलिए अब इसी तरीके से हम हुक पट्टी को भी अटैच कर लेते हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमने कट कर लिया है। अब चलिए हुक पट्टी की कटिंग करते हैं। तो ये हमने अस्तर लिए है और अस्तर को डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रखेंगे और 2 इंच चौड़ाई पे हुक पट्टी की कटिंग कर लेंगे, 2 इंच चौड़ाई लेते हुए। तो चलिए अटैच करने का बहुत ईजी तरीका बताते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट को रखा है और रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हुक पट्टी को अटैच करते जाना है। अब ऊपर से हमने पलटाया है और पलटाते हुए ऊपर से प्रेस मशीन चला लिया है। अब इसी तरीके से हम जैसा हमने आई पट्टी अटैच किया था उसी तरीके से हुक पट्टी भी अटैच कर लेंगे। अंदर साइड पर फोल्डिंग करेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को और ऊपर से स्टिचिंग कर देंगे। ये देखिए हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों ही हमारी अटैच हो चुकी हैं, स्टिच हो चुकी हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हमने कट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रंट पार्ट और फ्रंट पार्ट का दोनों ही साइड वाला पार्ट हो गया हमारा स्टिच हो चुका है। इसकी कटोरी भी बहुत ही बराबर साइज से आई हुई है। तो ये बहुत ईजी तरीका है 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करने का, स्टिचिंग करने का। इस मेजरमेंट से आप किसी भी साइज की ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।